बद्रीनाथ जी की यात्रा चारों धाम में सबसे आसान मानी जाती है। यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से, जहां आप ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और जोशीमठ होते हुए पहुंचते हैं बद्रीनाथ जी, जहां आपको ज्यादा चलना नहीं पड़ता है। तो हरिद्वार से आपको बद्रीनाथ की बस 800 से 900 रुपए में सुबह 3 से 4 बजे तक मिल जाती है, जो शाम को 5 से 6 बजे तक आपको बद्रीनाथ जी पहुंचा देती है। और हम आए हैं बाय ट्रेन, तो बद्रीनाथ के लिए सबसे नियरेस्ट स्टेशन पड़ता है ऋषिकेश। तो हम आ चुके हैं ऋषिकेश और यहाँ से हम ई रिक्शा लेकर बस स्टैंड के लिए निकल चुके हैं। बस स्टैंड के पास ही चारों धाम यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, पर इसमें कई बार ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए आप घर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आए। तो हम बस स्टैंड पहुंचे हैं सुबह 11 बजे और हमने यहाँ आकर टैक्सी बुक कर ली है। 15 से 16 हजार के बीच आपको टैक्सी मिल जाती है। अगर आप सोलो हो और आप केदारनाथ या बद्रीनाथ जाना चाहते हो तो यहाँ से आपको 800 रुपये में शेयरिंग गाड़ी मिल जाती है। तो ऋषिकेश से निकलते वक्त हमें दिन के 2 बज गए थे और हमें नाइट होल्ड रास्ते में ही करनी पड़ेगी। अभी रात के 9 बज गए हैं और यहाँ से जोशीमठ 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो नाइट होटल में स्टे करके मॉर्निंग में बद्रीनाथ जी के लिए रवाना होंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे 6 और हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ के नरसिंह मंदिर, जो कि भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा का मंदिर है, इसलिए इसे नरसिंह मंदिर भी कहा जाता है। इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। जोशीमठ को बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जब सर्दी में बर्फ से ढकने के कारण बद्रीनाथ मंदिर के 6 महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब बद्रीनाथ जी की मूर्ति को यहीं रखा जाता है और उनकी पूजा इसी मंदिर में की जाती है। बद्रीनाथ की यात्रा तब तक अपूर्ण रहती है जब तक जोशीमठ जाकर नरसिंह मंदिर में पूजा नहीं की जाए। यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी 45 किलोमीटर रह जाती है। तो रास्ते में आपको मिलता है हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पर लोग अपनी पर्सनल गाड़ियां रोककर हनुमान जी के दर्शन करते हुए बद्रीनाथ जी के लिए जाते हैं। तो हम बद्रीनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और बद्रीनाथ आने के बाद आपको दर्शन के लिए दर्शन टोकन लेना होता है, जो कि आप रजिस्ट्रेशन दिखाकर अपना दर्शन टोकन ले सकते हैं। तो सामने है बद्रीनाथ जी का मंदिर और आप देख सकते हैं लाइन काफी लंबी लगी हुई है। तो चलिए चलते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के लिए आपको ज्यादा चलना नहीं पड़ता है, थोड़ा सा चलकर जाना पड़ता है। तो बद्रीनाथ के दूसरे साइड ठीक सामने मैं खड़ा हूं और यहीं से आप नजारा देख सकते हैं मंदिर का। बीच में आप देख सकते हैं जो नदी बह रही है, यह है अलकनंदा नदी। यह नजारा देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। मंदिर की ओर जाने के लिए आपको यह पुल पार करना होता है। तो लगेज या लॉकर रूम की बात करें तो वैसे तो यहाँ पर कोई लगेज रूम नहीं है, पर आप जहां से प्रसाद लेते हो वहां पर आप अपना सामान और शूज रख सकते हैं। तो मंदिर जाने से पहले हम जाने वाले हैं गर्म पानी के कुंड की तरफ, जहां पर लोग स्नान करते हैं, फिर मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। तो यहाँ है गर्म पानी का कुंड। आप देख सकते हो पानी बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण लोग डिब्बे और बोतल से स्नान कर रहे हैं।
यहाँ का पानी लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर पर रहता है। आप देख सकते हैं पानी में से आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। कहते हैं इस पानी में स्नान करने से स्किन समस्या खत्म हो जाती है। इस कुंड का नाम है तप्त कुंड। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो स्नान करके हम रेडी हो चुके हैं और अब जाने वाले हैं हम मंदिर में दर्शन के लिए। तो हम मंदिर से काफी दूर आ चुके हैं और यहाँ से लाइन शुरू हुई है। यहाँ सुबह के टाइम बहुत ज्यादा लंबी लाइन देखने को मिलती है। अगर आप लाइन से बचना चाहते हैं तो यहाँ शाम के टाइम आकर आप दर्शन कर सकते हैं। शाम के समय यहाँ भीड़ काफी कम देखने को मिलती है। दोपहर के टाइम दर्शन करने में आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। बद्रीनाथ जी को सबसे पवित्र हिंदू धर्म में से 4 धामों में से एक धाम माना जाता है, जिसमें उत्तर में बद्रीनाथ मंदिर, पूर्व के पुरी में जगन्नाथ मंदिर, पश्चिम के द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर और दक्षिण के तमिलनाडु में रामेश्वरम मंदिर। हिमालय के 4 धाम हैं जिन्हें छोटा 4 धाम भी कहा जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इन्हें छोटा 4 धामों के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 घंटे लाइन में लगने के बाद हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। बद्रीनाथ जी के मंदिर में जैसे ही आप दर्शन करके निकलते हो तो मंदिर के प्रांगण में ही हनुमान जी, बद्रीनाथ जी और गणेश जी के मंदिर है। तो बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद अगर आप वापस ऋषिकेश या केदारनाथ जाना चाहते हो तो यहाँ से आपको लास्ट बस सुबह 10 से 11 बजे तक मिल जाती है। अगर आप 4 धाम का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसका नंबर है 8394333833। तो बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद हम जाने वाले हैं माणा गांव, जो बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे भारत का प्रथम गांव कहा जाता है। माणा गांव जाने के लिए आपको शेयरिंग गाड़ी मिल जाती है या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं। तो गाड़ी से उतरते ही यहाँ बारिश शुरू हो गई है। आप यहाँ रेनकोट, जैकेट जरूर कैरी करके लाएं। यहाँ से माना गांव की शुरुआत होती है, जिसमें गणेश गुफा, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान और महर्षि वेदव्यास गुफा है।
इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। इस गांव से होकर ही पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। कहते हैं इस गांव का नाम मणिभद्र के नाम पर माणा पड़ा था। इस गांव को श्राप मुक्त और पाप मुक्त भी कहा जाता है। जब माणा गांव 6 महीने के लिए बर्फ से ढक जाता है, तब यहाँ के लोग चमोली जिले के गांव में अपना बसेरा करते हैं। यह गांव भारत और चीन की सीमा से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये है माता सरस्वती का उद्गम स्थल। माँ सरस्वती प्रारंभ यहाँ से होती है। यहीं से माँ सरस्वती प्रारंभ होती है और थोड़ी आगे चलकर लुप्त हो जाती है। ये पुल जो आप देख रहे हो, यह पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है जब पांडव स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे, तब सरस्वती नदी को पार करने के लिए महाबली भीम ने एक विशाल पत्थर की शिला को हटाकर पुल का निर्माण किया था। इसके पास में स्थानीय लोगों ने भीम का मंदिर भी बना रखा है। यह है स्वर्गारोहण मार्ग। इसी रास्ते से पांडव ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे चलने पर वसुधारा आती है, जिसके लिए कहा जाता है कि जो भी पापी इंसान इसके नीचे आता है तो वसुधारा का पानी उसके ऊपर नहीं गिरता है। गणेश गुफा कहा जाता है इसी गुफा से श्री गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। व्यास गुफा यह हजारों साल पुरानी गुफा है। इस गुफा के ऊपर छत की तरफ आप देखें तो कहते हैं यह महाभारत का वो हिस्सा है जिसका उल्लेख महाभारत में नहीं किया गया था, जिसे सिर्फ वेद व्यास और भगवान श्री कृष्ण ही जानते थे। कहते हैं महाभारत के पन्नों को वेद व्यास जी ने अपनी शक्ति से पत्थर में बदल दिया था। आप देख सकते हो ये छत भी इसी तरह ही दिखाई देती है, जैसे एक पन्ने के ऊपर दूसरा पन्ना रखा गया हो। इस गुफा को व्यास पोथी के नाम से भी जाना जाता है। माणा गांव से ऋषिकेश लौटते वक्त रास्ते में धारी देवी का मंदिर आता है। धारी देवी जो मां काली का ही एक रूप है। यह मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो दक्षिण काली का मंदिर है और पास ही धारी गांव है, इसलिए इसे धारी मंदिर कहा जाता है। पहले यह मंदिर चट्टान के ऊपर था, बाद में इसे सीमेंट के फ्लोरों पर रख दिया ताकि यह मंदिर पानी में नहीं डूबे, जो देखने में बहुत ही सुंदर नजर आता है। जहाँ हर दिन एक चमत्कार होता है। इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में महिला की तरह दिखती है और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। यह मंदिर झील के ठीक बीचों बीच स्थित है। इस माता को पहाड़ और तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है।
धारी देवी के बाद ऋषिकेश के रास्ते आता है देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और उनसे ही मिलकर गंगा नदी की शुरुआत होती है, जो कि ऋषिकेश से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवप्रयाग में श्री रघुनाथ जी का मंदिर है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर बसा है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद यहीं से पवित्र नदी गंगा का उद्भव हुआ है। भागीरथी नदी गंगोत्री से आती है और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से आती है। में कहा जाता है कि जब राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने को राजी कर लिया तो 33 करोड़ देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे। तब उन्होंने अपना आवास देवप्रयाग में बनाया, जो गंगा की जन्मभूमि है। जब लंका विजय कर राम लौट रहे थे, तब उन्हें रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या का दोष लगा। तब दोष से मुक्ति पाने के लिए देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के तट पर राम ने इसी स्थान को अपनी साधना स्थल बनाया और यहीं एक शिला पर बैठकर दीर्घ अवधि तक